हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आज हम देखेंगे टॉरस वालों के लिए ये जून का मंथ कैसा रहेगा। टॉरस वालों के लिए जून का मंथ कैसा रहेगा, लेट्स स्टार्ट। टॉरेंस, अरे क्या हुआ? इतना दुख, तकलीफ, रिग्रेट, डिसअपॉइंटमेंट, इतना बुरा लगा। किस बात का आपको इतना ज़्यादा बुरा लगा? क्योंकि आपकी एनर्जी ना बहुत कोई फेलियर हुआ है क्या? कोई डिसअपॉइंटमेंट है आपको? क्योंकि बहुत ज़्यादा ना पेसिमिस्टिक एनर्जी है, बहुत पीछे चले गए हो। कोई चीज़, किसी चीज़ की छूट जाने का कोई दुख है। ये कोई आपका कोई लव्ड वन भी हो सकता है, या कोई अपॉर्चुनिटी आपसे छूट गई है, किसी का रिश्ता होते हुए टूट गया है, या कुछ अच्छा आपकी लाइफ से जो आपके दिल के बहुत करीब था वो आपसे दूर चला गया है या छूट गया है, जिसकी वजह से ना आप मुझे यहाँ पर बहुत दुखी नजर आ रहे हो। तो ऐसा क्यों? देखिए, दुख करके तो कोई फायदा नहीं है ना, और आप अंदर ही अंदर घुटते चले गए हो। आप किसी से बात नहीं करना पसंद कर रहे हो, आप अकेले रहना पसंद कर रहे हो, आइसोलेशन में चले गए हो। तो देखो, ये करके कोई मतलब नहीं है। यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस एनर्जी ना। आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने की जरूरत है, नेगेटिविटी से बाहर निकलने की जरूरत है। ठीक है, जो हो गया हो गया, लेकिन स्पीक आउट अबाउट दिस। आप किसी से बात भी नहीं कर रहे हो इस बारे में, तो ये तो चीज सही नहीं है ना। देखिए, आप इस एनर्जी की वजह से ना एक बहुत बुरे स्टक पीरियड में चले गए हो। ठीक है, आप उस चीज से निकलना ही नहीं चाहते, बार बार उसी चीजों के बारे में सोच रहे हो, बार बार वही चीज आपके दिमाग में है। आप चाहो तो उस चीज से निकल सकते हो, पर पता नहीं क्यों आप खुद निकलना नहीं चाहते हो। तो ऐसी क्या चीज हुई जिसकी वजह से आपको इतना ज्यादा दुख हुआ है कि आप खुद उस चीज के बारे में सोचे जा रहे हो और विलिंगली नहीं निकलना चाह रहे हो? ऐसा लग रहा है किसी का कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या कोई रिलेशनशिप टूट गया है, और वो चाहता है कि उसी की यादों में रहना या उसी के बारे में दिन रात सोचना। क्यों सोच रहे हो भाई? जो हुआ हो गया। जो चीज नहीं आपके लाइफ में लिखी है वो नहीं होगी आपकी लाइफ में। और अगर इस इंसान का रहना आपकी लाइफ में लिखा है तो आज नहीं तो कल वापस आ जाएगा। तो उसके लिए अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डाल करके आप जिंदगी में मतलब जी रहे हो, लेकिन जिंदा हो पर जी नहीं पा रहे हो। वैसी वाली एनर्जी में क्यों चले गए हो? आई डोंट अंडरस्टैंड। तो प्लीज कम आउट ऑफ दिस एनर्जी। आप प्लीज अपने आप को थोड़ा बूस्टअप कीजिए और इस एनर्जी से निकलने की कोशिश कीजिए। देखिए, न्यूट्रल होकर सोचिए कि क्या गलत हुआ, या वापस आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो आप ऐसा क्या करो कि आपसे वो मिस्टेक वापस ना हो। और अगर आपको लगता है कि आपके साथ किसी ने खराब किया है तो आपको सोचने की तो फिर तो जरूरत ही नहीं है ना। तो अच्छा ही है ना कि वो इंसान आपकी लाइफ से चला गया। हो सकता है आप उससे बहुत प्यार करते हो, आप लॉयल थे, आपने रिलेशनशिप बहुत अच्छे से निभाया, बट अगर सामने वाले को नहीं समझ में आ रहा तो क्या ही कर सकते हैं ना। ठीक है, दूसरा, मुझे आप बहुत ज्यादा इमोशनल इम्बैलेंस नजर आ रहे हो। कितना ज्यादा टर्मोइल है आपकी लाइफ में, चीजों को सोचे जा रहे हो, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस नहीं कर पाए हो। आपके लिए क्या जरूरत है और आप क्या चाहते हो, अपनी नीड एंड डिजायर में आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। पूरा कंप्लीटली आपकी लाइफ में एक कैओस मचा हुआ है, एक टर्मोइल मचा हुआ है। आप कंफ्यूज्ड हो, आप एक अलग ही दुनिया में, जोन में चले गए हो, जहां पर आप उन्हीं चीजों के बारे में सोचे जा रहे हो। तो इतनी अगर नेगेटिविटी में अगर आप रहोगे तो क्या मतलब निकलेगा? देखिए, आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो, बहुत ज्यादा अच्छे हो, काफी गुड लुक, कुछ लोग काफी गुड लुकिंग भी मुझे नजर आ रहे हैं, स्पेशली जो फीमेल है वो काफी गुड लुकिंग भी है, अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पर ना यू नीड टू कम आउट। अपने अंदर के जो फायर है उसको जगाइए, इमोशन को स्टेक पे रखिए
और अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए। आप वो कामों में अपने आप को इंडल्ज कीजिए जिसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो। आप देखोगे कि डेफिनेटली धीरे धीरे आपकी जो लाइन है, जो आपकी जो गाड़ी है वो ट्रैक पर आ गई है। हो सकता है आपका जो प्यार है या जो अपॉर्चुनिटी आपसे चली गई है वो वापस आपके पास आए, या इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी या इससे अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आए। बट उसके लिए आपको अपने आसपास की लाइफ को पॉजिटिव करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये जो आप सोच रहे हो वो होना मुश्किल है। ठीक है, इन सम केसेस मैं आपको बता दूं कि कोई है जो आपके बारे में अच्छा नहीं चाहता, वो आपको मिसगाइड करने की कोशिश कर सकता है या की है किसी ने। तो आप प्लीज ये समझिए या ये एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि क्या कहीं किसी ने जानबूझ के तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की है, कोई एविल आई रखे तो नहीं है ना आपके ऊपर। ये आप देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद ये ना आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। हाँ, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, डेफिनेटली प्रॉब्लम है, बट उस प्रॉब्लम को और अपनी कैपेबिलिटी को सोच के समझ के, दोनों को, अपनी सिचुएशन को, आपकी लाइफ में जो हो रहा है या जो हो गया है और आने वाले समय में आप क्या चाहते हो वो सोचकर आपको आगे बढ़ना है। आप चाहते हो कि अगर आप इसी एनर्जी में रहना चाहते हो तो रहो, लेकिन मैं बता दूं इससे ना मेरा नुकसान होगा क्योंकि मैं तो रीडिंग करके चली जाऊंगी, ना आपके आसपास वालों का नुकसान होगा क्योंकि उन्हें भोगना नहीं है। हाँ, वो आपसे दो बोल प्यार के बोल लेंगे या आपके लिए दुखी हो लेंगे, पर उससे ज्यादा कोई किसी का कुछ नहीं कर पाता। बिलीव मी, मेरे भी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है और कोई नहीं आता किसी के लिए भी। ठीक है, अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेना होता है, अपने लाइफ को खुद चलाना होता है। और जब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, जब आपकी क्वालिटी बढ़ती है, जब आपका डिमांड होता है ना, आपसे किसी का कोई काम निकलना होता है ना, फिर देखो लोग अपने आप आपके पीछे घूमेंगे। और ये एक हार्ड रियलिटी है, एक हार्श ट्रूथ है। हो सकता है मेरी बात आपको बुरी लगे, बट सच में यही सच है दोस्त। ठीक है, तो आप अपने लिए ना अपने लिए एक अच्छा रास्ता खोजो यार। अपने सोचो कि आपके लिए क्या जरूरी है, आपको प्रायोरिटी आपकी क्या है और उस तरफ आप आगे बढ़ो। क्योंकि यहाँ पर मुझे आप इमोशनली बहुत डैमेज नजर आ रहे हो। प्लीज मुझे कमेंट में बताओ कि क्या प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, उसके बाद लेकिन मैं लाइफ में आने वाले समय में भी शायद इस रीडिंग को आप देखो और इस रीडिंग को देखने के बाद आपको रियलाइज हो कि आपके लिए क्या प्रायोरिटी है और शायद आप उस पर वर्क करो। क्योंकि आने वाले मई एंड में मुझे एटलीस्ट आप समझो 21 जून के बाद मुझे आपकी लाइफ में एक अच्छा ग्रोथ नजर आ रहा है। या हो सकता है आपको जो चाहिए था वो आपको मिल जाए, या आपको एक इनर कॉलिंग हो, या आपकी सोल ही आपको बोलते हैं ना, सोल बताती है या आपको सिग्नल देती है, या डिवाइन एनर्जी आपकी हेल्प करे और आपको वो मिल जाए जो आप चाहते थे या जो आप डिजर्व करते थे। या आप सोचकर इस रीडिंग को देखने के बाद आपके अंदर ये चीज एहसास हो कि भैया जो बीत गया वो बीत गया, मैं अपनी जिंदगी किसी के लिए या किसी लॉस्ट अपॉर्चुनिटी या लॉस्ट इंसान के लिए मैं क्यों खराब करूं, और आप अपने ऊपर काम करना शुरू करो। तो आई एम वेरी श्योर आपको आने वाले समय में मुझे बहुत अच्छा नजर आ रहा है। लेट्स सी एंजल टॉरस वालों के लिए क्या कहना चाहती है। एंजल प्लीज मुझे बताइए आप टॉरस वालों के लिए क्या कहना चाहते हो। ना ज्यादा डैमेज है इन लोग। अ ईयर फ्रॉम नाउ रिकवरी, देखो धीरे धीरे होगा लेकिन होगा जरूर, रिकवरी जरूर होगी, टेंशन मत लो। रोमांस अच्छा आया, ये बहुत अच्छा आया, मुझे बड़ी खुशी हुई। रोमांस आएगा आपके लाइफ में। अगर आप मैरिड हो तो भी आपके हस्बैंड और आपके बीच में, या आपकी वाइफ और आपके बीच में अच्छे रिलेशनशिप बनेंगे। या अगर आप रिलेशनशिप में थे या हो और प्रॉब्लम आ गई है तो भी आने वाले समय में आप देखोगे कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। सक्सेस आपके कदम चूमेगी। सक्सेस का कार्ड आया है एंजल की तरफ से, तो डोंट वरी, जो कुछ होगा सब अच्छे के लिए होगा। थोड़ा सा शांत हो जाओ दोस्त। अगर आपको लगता है कि आप स्टक फील कर रहे हो, आपकी एनर्जी आपको पॉजिटिव नहीं नजर आ रही है, तो आप किसी से बात कर लो ना। ठीक है, ऐसे अकेले दुख में मत रहो। कोई बात नहीं यार, जो हो गया हो गया।
ठीक है। एक रिक्वेस्ट है, आप जब भी कहीं से भी जब भी आप ये टॉरस की रीडिंग देखोगे ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप ये रीडिंग कहाँ से देख रहे हो और आप वर्ल्ड के कौन से कोने से हो, ये मुझे जानकर बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर टॉरस। आई होप आपका सब कुछ अच्छा हो और आपके लाइफ में हर चीज़ पॉजिटिव हो। ईश्वर मेरी ज़ुबान लगे और आपके साथ सब कुछ अच्छा हो। थैंक यू गॉड। प्लीज़ मेरे टॉरंस का हेल्प करना।